लिख दीजिए विभिन्न क्रांतियां उनके जनक। पहला लिखिए हरित क्रांति, और इसका संबंध है खाद्यान्न उत्पादन से। और हरित क्रांति के जनक किसको मानते हैं? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। नोट कर लें, हरित क्रांति का जनक डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को माना जाता है। दूसरा है श्वेत क्रांति, और श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन से, यानी दूध के निर्माण से संबंधित है। और श्वेत क्रांति के जनक हैं डॉक्टर वर्गीस क्यूरियन। ठीक भाई। नंबर 3 है नीली क्रांति। तो नीली क्रांति से संबंधित है मत्स्य उत्पादन से, मछली के उत्पादन में। और आपको पता है कि मछली से जो है बहुत से विटामिन ए डी ई के प्राप्त होती है। और अगला है आपका 4 नंबर भूरी क्रांति। और भूरी क्रांति का संबंध है उर्वरक उत्पादन से। लिख लें, भूरी क्रांति का संबंध है उर्वरक उत्पादन से। जैसे आपका यूरिया हो गया, अमोनिया हो गया, अमोनियम सल्फेट हो गया, ये है। और एक क्वेश्चन इसमें पूछता है कि यूरिया में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन पाई जाती है? तो लिख दीजिए 46% नाइट्रोजन यूरिया में पाई जाती है। और यूरिया का निर्माण किसने किया था? WH व्हेलर ने। दुनिया के पहले वैज्ञानिक थे WH व्हेलर, जिन्होंने यूरिया का निर्माण किया था। ठीक। 5 नंबर है रजत क्रांति। रजत क्रांति का मतलब हुआ अंडा उत्पादन से। नोट कर लें, रजत क्रांति का संबंध अंडा उत्पादन से है, और अंडा संपूर्ण आहार है, आप जानती हैं। 6 नंबर है पीली क्रांति। तो पीली क्रांति के अंतर्गत तिलहन आता है ना। तिलहन के मतलब तेल जिससे प्राप्त करते हैं, जैसे सरसों हो गया आपका, राई हो गया, अलसी हो गया, तो जिससे तेल प्राप्त करें वो तिलहन हो गया। 7 नंबर है कृष्ण क्रांति। और कृष्ण क्रांति का संबंध है किससे? बायोडीजल के उत्पादन से। डीजल का जो उत्पादन होता है कृष्ण क्रांति के अंतर्गत, उसमें आपका है बायोडीजल। अच्छा, डीजल के पौधे का नाम जानती हो? कौन सा पौधा है जिससे डीजल मिलता है? तो इसका नाम है जेट्रोपा। क्या नाम है? जेट्रोपा। नोट कर लें, जेट्रोपा। और ये कहाँ का पौधा है? राजस्थानी पौधा है, और राजस्थान का ये स्पेशल पौधा है, और वहाँ पे इसको खेजड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? खेजड़ी। 8 नंबर बच्चों आपका लाल क्रांति। और लाल क्रांति का संबंध किससे है? टमाटर उत्पादन से। टमाटर उत्पादन से या मांस उत्पादन से। टमाटर जानते हैं, और टमाटर का वैज्ञानिक नाम है लाइकोपर्सिकम स्कुलेंटम। लाइकोपर्सिकम स्कुलेंटम टमाटर का उत्पादन है। अगला है गुलाब क्रांति। और गुलाब क्रांति का उत्पादन क्या है? गुलाबी क्रांति भी आप कह सकती हो, गुलाब क्रांति कह लो या गुलाबी क्रांति कह लो। और इसका संबंध किससे? झींगा मछली के उत्पादन से। झींगा एक मछली है भाई, है ना, जिसको पेलिमोन्स कहते हैं। और ये महाराष्ट्र में जो है इसका बहुत बड़ा उत्पादन केंद्र है, और इस मछली को बहुत खाया जाता है। इसकी डिब्बा बंद करके पाउडर बनाते हैं, और इस मछली को सुखा के पाउडर के रूप में पीस के बना लेते हैं, वैसे भी खाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा झींगा मछली भारत में खाई जाती है। अगला है आपका 10 नंबर, ये आपका है बादामी क्रांति। और इसका संबंध किससे है? मसाला उत्पादन से। किससे संबंध है? मसाला से। मसाला से इसका संबंध है। और मसाला प्रदेश किसे कहते हैं बच्चों? बताइए भाई, मसाला प्रदेश किसे कहते हैं? तो केरल को कहते हैं। किसको कहते हैं? केरल को कहते हैं। मसाला हो गया आपका। और इसके बाद फिर आप चलते हैं, मसाला के बाद चलिए 11 नंबर पे लिखिए सुनहरी क्रांति। सुनहरी क्रांति। सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? आपके फल उत्पादन से। फल उत्पादन से, यानी कि गोल्डन रिवोल्यूशन कह सकते हैं आप, गोल्डन रिवोल्यूशन, सुनहरी क्रांति कहते हैं इसको। ठीक है ना। विभिन्न प्रकार के फल इसी से प्राप्त होती है, इस क्रांति के अंतर्गत आते हैं। अगला बच्चों है आपका अमृत क्रांति। कौन सी क्रांति है? अमृत क्रांति। और अमृत क्रांति समझते हैं ना, जल तो अमृत के समान है, आप जानती हैं। जल जीवन के लिए अति आवश्यक है, जल के बिना जीवन संभव तो है नहीं, आप जानती हैं। तो जल अमृत क्रांति के अंतर्गत है नदी जोड़ो परियोजना। विभिन्न प्रकार के नदियों को जोड़ा जा रहा है, और जोड़कर उनके जल को शुद्ध किया जा रहा है। और आप तो जानती हैं कि गंगा का पानी अमृत के समान है। और भारत की सबसे बड़ी नदी का नाम क्या है? गंगा नदी। और कितनी दूरी है इसकी? लंबाई 2525 किलोमीटर। ठीक। अगला बच्चों 13 नंबर है
धूसर क्रांति, धूसर या स्लेटी क्रांति, लिख लें, धूसर या स्लेटी क्रांति। और इसका संबंध किससे? सीमेंट के उत्पादन से है। सीमेंट जानती हो ना, सीमेंट के उत्पादन से धूसर क्रांति का संबंध है। अगला है गोल क्रांति। 14 नंबर क्या है? गोल क्रांति। और गोल क्रांति में आता कौन है? आलू। आलू जानते हैं ना आप लोग? आलू ऐसी सब्जी जो 12 महीना मिल रही है आपको खाने के लिए। अच्छा, आलू का नेटिव प्रदेश कौन है? आलू किस देश से आया है? तो आलू कहाँ से आया है? अमेरिका से आया है। आलू अमेरिका की फसल है। आज उसका उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ किया जा रहा है? भारत में। ठीक है ना भैया? आलू कहाँ की फसल है? अमेरिका की। और चावल कहाँ की फसल है बात करें आपसे तो इंडो चाइना क्षेत्र, नहीं भारत का है। ठीक है ना? चलिए अगली बात करते हैं आपसे। 15 नंबर, इंद्रधनुषी क्रांति। इंद्रधनुषी क्रांति, इंद्रधनुषी क्रांति। इसमें लिख दें सभी क्रांतियों पर निगरानी रखने के लिए। इंद्रधनुषी क्रांति में क्या किया जाता है? सभी क्रांतियों पर निगरानी रखी जाती है। ठीक भैया? अगला है आपका 16 नंबर, सनराइज क्रांति। कौन सा? सनराइज क्रांति। और इसका संबंध किससे है? इलेक्ट्रॉनिक उद्योग से, या इसको सूर्योदय क्रांति कहते हैं। सूर्य उदय क्रांति किसको कहते हैं? सनराइज क्रांति को ही कहा जाता है। इससे क्या? इलेक्ट्रॉनिक उद्योग इससे जुड़ा हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग समझते हैं ना? जैसे मोबाइल है, वीडियो गेम्स है, वीडियो कैमरा है, आपका टेलीविजन, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है, बल्ब से लेके सारी चीज़ें, सब इसी क्रांति के अंतर्गत आते हैं। 17 नंबर गुड़िया है गंगा क्रांति। और गंगा क्रांति का मतलब हुआ भ्रष्टाचार के खिलाफ। जो भ्रष्टाचार है उसके खिलाफ जो है एक क्रांति बनाई जा रही है, जिसको हम बोलते हैं गंगा क्रांति। ठीक है ना? इसके बाद फिर आपका है गंगा क्रांति के बाद है आपका एनएच क्रांति। एनएच क्रांति, एनएच समझती हो ना? इसका नाम नेशनल हाईवे क्रांति। नेशनल हाईवे क्रांति। जैसे आपके बगल में हाईवे दिया है ना, NH30 है, तो नेशनल हाईवे क्रांति है। और आप जानते हो ना, ये स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत किया गया है। और स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का जो प्रस्ताव बनाए थे, जो पारित किए थे, जिनके कार्यकाल में पारित हुआ था, उनका नाम था अटल बिहारी वाजपेयी। क्या नाम था? अटल बिहारी वाजपेयी। और अगला है आपका 19 नंबर है व्हाइट गोल्ड क्रांति। व्हाइट गोल्ड क्रांति किससे संबंधित गुड़िया? ये कपास के उत्पादन से। कपास जानती है ना? कपास को व्हाइट रेशा कहते हैं, सफ़ेद सोना कहते हैं, हाँ, व्हाइट गोल्ड कहते हैं। और कपास से सूती कपड़े बनते हैं, आप जानती हो। और ये जो कपास है, इसका वैज्ञानिक नाम है गैसोपियम स्पीसीज। क्या नाम है? गैसोपियम स्पीसीज, या गैसोपियम हर्सुटम कह सकती हो। ठीक। 20 नंबर है ग्रीन गोल्ड क्रांति। ग्रीन गोल्ड क्रांति नोट कर लो, ये चाय से संबंधित है। चाय तो जानती हो आप। अगर बात करें दुनिया में पानी के बाद जो है सबसे ज़्यादा जो पिया जाता है वो चाय है। और भारत के लोग चाय इतना पीते, इतना ना कि उसको पानी गटर गटर करके पीते रहते हैं, है ना? बहुत चाय पीते हैं भारत वाले, समझे ना? जब कोई आया चाय पियो, खुद पिएंगे दूसरों को पिलाएंगे। और चाय पी पी के डायबिटीज़ बढ़ा रहे हैं। और चाय पे क्या पाई जाती है? थाइन। क्या पाया जाता है? थाइन नामक एल्कलाइड्स पाया जाता है। ठीक। अगला आपसे है 21 नंबर। 21 नंबर गुड़िया खाकी क्रांति। लिख दो, खाकी क्रांति। और ये चमड़ा उत्पादन से संबंधित है। किससे संबंधित है भाई? चमड़ा उत्पादन से संबंधित है खाकी क्रांति। 22 नंबर गुड़िया हरित सोना क्रांति। हरित सोना क्रांति यानी ग्रीन गोल्ड क्रांति, ग्रीन गोल्ड रिवोल्यूशन, हरित सोना क्रांति। ये किससे संबंधित है? बांस के उत्पादन से। बांस जानते हैं ना? बम्बू ट्री, बांस के उत्पादन से संबंधित है गुड़िया। और जानते हो बांस जो है, बांस से कागज़ बनाए जाते हैं, नंबर 1 के कागज़ बनाए जाते हैं। हाँ, और जानते हो एक एग्जाम में उसमें पूछा था लेखपाल में कि बांस क्या है? बांस पेड़ है ना? शाक है, घास है, क्या है? तो आपको बताना बांस क्या है भाई? तो बांस एक घास है। क्या है ये? घास है। इसको काटने पर रोक नहीं लगी है, आप बांस काट सकती हो। और आपका अगला 23 नंबर है गुड़िया परामनी क्रांति। कौन है भाई? परामनी क्रांति। परामनी क्रांति, ठीक है ना? और ये किससे संबंधित है भाई? ये है संबंधित भिंड उत्पादन से।
किससे संबंधित है? भिंडी उत्पादन से। भिंडी जानती ना, लेडी फिंगर बोलते हैं इसको। तो अभी तक हमने आपको क्या किया, इसको पढ़ा दिया। अब पढ़ाने के बाद क्या करेंगे, इसको रिवीजन करेंगे हम लोग। क्या करेंगे? रिवीजन करेंगे। फटाफट रिवीजन कर देते हैं। हाँ, एक तरफ क्रांतियाँ, एक तरफ उत्पादन नोट किए हो। तो हरित क्रांति का संबंध किससे? खाद्यान्न उत्पादन से। और इसके जनक कौन है? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। दूसरा नंबर क्या है? श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति का संबंध किससे? दूध उत्पादन से, यानी दूध, घी, है ना, पनीर, अंडा, पनीर वगैरह सफ़ेद चीज़ें। और इसका संबंध किससे? डॉक्टर वर्गीस क्यूरियन से। तीसरी क्या है? नीली क्रांति। नीली क्रांति का संबंध किससे है? मछली उत्पादन से। ठीक। 4 नंबर कौन है? भूरी क्रांति। भूरी क्रांति संबंध किससे है? उर्वरक के उत्पादन से। 5 नंबर है रजत क्रांति। रजत क्रांति का संबंध किससे है? अंडा उत्पादन से। 6वां नंबर है पीली क्रांति। पीली क्रांति का संबंध किससे? तिलहन उत्पादन से, तेल से। हाँ। और उसके बाद 7वां नंबर है आपका कृष्ण क्रांति, और इसका किससे संबंध है? बायोडीजल उत्पादन से। 8वां है आपका लाल क्रांति। लाल क्रांति का मतलब क्या? टमाटर लाल होता है ना, टमाटर मांस के उत्पादन से संबंधित है। फिर 9 नंबर है गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति का संबंध किससे? झींगा मछली उत्पादन से, है ना। अगर आपसे कोई पूछे ना कि भारत किस समुद्री फसल का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, तो झींगा। समुद्री फसल में मछली होती है ना गुड़िया, तो झींगा का उत्पादन किया जाता है। अगला है बादामी क्रांति। बादामी क्रांति का संबंध किससे? मसाला उत्पादन से। मसाला प्रदेश किसको होते हैं? केरल को कहते हैं। ठीक है ना गुड़िया। अगला है सुनहरी क्रांति। सुनहरी क्रांति का संबंध किससे? फल उत्पादन से। क्यों भाई? ठीक है ना। अगला 12 नंबर अमृत क्रांति। अमृत क्रांति में बताया नदियों के जल को जोड़ करना, अधिक से अधिक जल प्राप्त करना है, पीने योग्य बनाना है, यानी नदी जल परियोजना आपकी आती किससे? अमृत क्रांति से। 13 नंबर है धूसर या स्लेटी रंग। धूसर में मटमैली कलर, धूसर या स्लेटी रंग, इस संबंध किससे? सीमेंट के उत्पादन से। और आप जानते हैं सीमेंट की फैक्ट्रियाँ यूपी में कहाँ? चुर्क में है, डल्ला में है ना, एमपी में भी है ना। अगली बात करें आपसे गोल क्रांति। तो गोल क्रांति का संबंध किससे है? आलू से है। अगला 15 नंबर इंद्रधनुषी क्रांति। तो इंद्रधनुषी का मतलब क्या हुआ? सभी क्रांतियों पर निगरानी रखने के लिए, जो भी क्रांतियां हो रही देश में जिससे विकास हुआ है, उस क्रांति की बात की जा रही है। उस पर निगरानी रखना, किस तरह से कार्य हो रहा है, उत्पादन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसमें जो है अधिक उर्वरक का प्रयोग तो नहीं कर रहे हैं, कीटनाशक का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, क्या प्रोडक्शन हो रहा है, क्या मार्केट में रेट है, ये सब जानकारी। ठीक। अगला नंबर है आपका सनराइज। सनराइज का एक नाम और है सूर्य क्रांति, और ये किससे संबंधित है? इलेक्ट्रॉनिक उद्योग से। किससे संबंधित भाई? इलेक्ट्रॉनिक उद्योग से। अगला गुड़िया 17 नंबर है गंगा क्रांति। गंगा क्रांति, तो ये किससे संबंधित है? भ्रष्टाचार उत्पादन से। भ्रष्टाचार को रोकना है तो किस क्रांति के अंतर्गत आएगा? गंगा क्रांति के अंतर्गत। अगला है एनएच क्रांति। एनएच में नेशनल हाईवे क्रांति, और ये किससे है? स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। और आपको पता ना गुड़िया कि मोदी जी ने बहुत ज़्यादा सड़क बनवाई है। इस सरकार में, जो वर्तमान सरकार है, इसमें सबसे ज़्यादा जो सड़क का निर्माण किया गया है। और आपके सड़क मंत्री कौन है? नितिन गडकरी। सुना है नाम ना? नितिन गडकरी जी हैं। बहुत ज़्यादा सड़क का निर्माण हुआ है। अगला बच्चों आपको 19 नंबर है व्हाइट गोल्ड क्रांति। व्हाइट गोल्ड क्रांति किससे संबंधित है? कपास उत्पादन से। कपास जानते हैं ना, जिसको सफ़ेद रेशा वाला सोना कहते हैं, सफ़ेद सोना कह सकते हो आप। अगला ग्रीन गोल्ड क्रांति। ग्रीन गोल्ड क्रांति का संबंध किससे है? चाय के उत्पादन से। चाय जानते हैं ना? अच्छा, फिर हम बताएं आपको खाकी क्रांति। खाकी क्रांति, और खाकी क्रांति का संबंध किससे है? चमड़ा उत्पादन से। ठीक है बच्चों। अगला है हरित क्रांति। हरित क्रांति का संबंध क्या है? यानी कि हरित सोना क्रांति। हरित सोना क्रांति, ग्रीन गोल्ड रिवोल्यूशन, इसका संबंध किससे है? बांस के उत्पादन से। अगला है परामनी क्रांति। ये किससे संबंधित है? भिंडी के उत्पादन से। अब हम आपसे बात करें, ये तो हमने पढ़ा दिया आपको, अब हम बात करते हैं आपसे इसके क्वेश्चन की। तो बात करते हैं तो किससे संबंधित है गुड़िया? तो क्वेश्चन तो हमने आपको पढ़ा दिया, पढ़ाने के बाद हमने आपको रिवीजन भी करा दिया। अब हम 5 क्वेश्चन रखते हैं, आप आंसर बताइए फटाफट। पहला क्वेश्चन है हरित क्रांति का जनक किसे कहते हैं? हरित क्रांति का जनक किसे कहते हैं? ऑप्शन दे दें, वर्गीस कुरियन को, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को, है ना, इनमें से सभी। तो इसके हाँ शाबाश, आप लोग आंसर को कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है नीली क्रांति का संबंध किससे है? मछली से, दूध से, खाद्यान्न से, अंडा उत्पादन से। ठीक है। हाँ, नीली क्रांति का संबंध, चलिए बताइएगा इसका क्रांति किससे संबंधित है। अगला है बच्चों आपका
डीजल पौधा किस पौधे को कहते हैं, यानी डीजल का कौन सा पौधा, उसका नाम बताना आपको। तो बताना है जेट्रोपा, नागफनी, एलोवेरा, इनमें से सभी। जेट्रोपा। चलिए बच्चों अगली बात करते हैं, 3 हो गया ना। चौथा आपका है कि इंद्रधनुषी क्रांति संबंधित है आलू उत्पादन से, सीमेंट उत्पादन से, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग से, सभी क्रांतियों पर निगरानी रखने से संबंधित। शाबाश, सभी क्रांतियों पर निगरानी रखने से संबंधित। अगला क्वेश्चन है बच्चों आपका कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सूर्योदय क्रांति किससे संबंधित है। सूर्योदय क्रांति, जिसको सनराइज क्रांति कहते हैं, किससे संबंधित है भाई। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग से, भ्रष्टाचार खिलाफ उद्योग से, स्वर्णिम चतुर्भुज से, कपास उत्पादन से। तो इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन से है ना, या कपास, जो भी होगा आपका आंसर, इसको लगाइए आप, और इसमें जो सटीक हो उसे कमेंट बॉक्स में करिए। ठीक बच्चों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।